Like and share this video on YouTube, class 5th English grammar. Hello everyone, today we will start rules of adverb. First rule of adverb is adverb of time. Such are some adverb of time, and adverb of time are placed before the verb they modify. जिस वर्ब को ये modify डिस्क्राइब करते हैं उससे पहले जो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं उनका यूज़ हम करते हैं। तो ये सब कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। ऑफन, ऑलवेज, ऑलरेडी, जस्ट, नेवर, एवर, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, जर्नली, रिसेंटली, यूजुअली, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, नॉर्मली एट्सेट्रा। ये सभी एडवर्ब ऑफ टाइम हैं और इनको हम जो वर्ब से बिफोर यूज़ करते हैं। जिस वर्ब ही ऑफन गोज़ टू दिल्ली, फॉर एग्जांपल इसमें जो हमारे गोज है वो वर्ब है और यहाँ पे ऑफन जो एडवर्ब ऑफ टाइम है इसको मॉडिफाई कर रही है। और जो एडवर्ब ऑफ टाइम है जिस वर्ब को मॉडिफाई करता है उससे बिफोर हम एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल, द एडवर्ब एनफ इज़ प्लेस्ड आफ्टर द एडजेक्टिव। जो एनफ एडवर्ब होती है उसको हम एडजेक्टिव के बाद यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, सी इज़ कनिंग एनफ टू टैकल हिम। तो यहाँ पे जो कनिंग है ये हमारा एडजेक्टिव है और जो एनफ एडवर्ब है ये आफ्टर द एडजेक्टिव यूज हुई है। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है थर्ड, व्हेन देयर आर टू एडवर्ब ऑफ प्लेस द स्मॉलर यूनिट इज़ यूजुअली प्लेस्ड फर्स्ट। एग्जाम्पल, राहुल लिव्स इन ए स्मॉल विलेज इन बिहार। तो जो एडवर्ब ऑफ जब टू एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज एक साथ हुआ हो और स्मॉलर यूनिट इज़ यूजुअली प्लेस्ड फर्स्ट, जो स्मॉलर यूनिट होती है उसका प्रयोग हम पहले करते हैं। फॉर एग्जांपल, राहुल लिव्स इन ए स्मॉल विलेज इन बिहार। तो यहाँ पे जैसे बिहार विलेज स्मॉलर यूनिट है इन बिहार के अंदर, तो यहाँ पे जो इन एडवर्ब है और ये एडवर्ब है, तो इन ए स्मॉल विलेज हमारी स्मॉलर यूनिट है। इन बिहार जैसे बिहार के अंदर ही कोई गांव है तो जो स्मॉलर यूनिट है उसका पहले हमने यूज़ किया है। जो नेक्स्ट रूल है, एल्स शुड बी फॉलोड बाय बट। जो एल्स एडवर्ब होती है वो हमेशा बट से पहले उसके बाद हम बट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ नथिंग एल्स बट सीयर मैडनेस। तो यहाँ पे जो हमारा एल्स है वो क्या है, ये एल्स किसको फॉलोड कर रहा है, बट को। एल्स के बाद बट का यूज किया हुआ है। नेक्स्ट जो रूल है, सेल्डम और नेवर। सेल्डम इफ़ एवर, लिटल और नथिंग, लिटल इफ़ एनीथिंग इज़ करेक्ट फॉर्म। मतलब अगर सेल्डम आया है तो नेवर, सेल्डम या नेवर, सेल्डम या इफ़ एवर, और लिटल और एनीथिंग, लिटल इफ़ एनीथिंग का जो पेयर है वो करेक्ट फॉर्म है, ये ऐसे यूज होंगे। फॉर एग्जांपल, द क्वीन सेल्डम और नेवर, मतलब ये करेक्ट है, सेल्डम और नेवर आएगा। डिस्पर्स इन विंग्ड फॉर्म, तो सेल्डम और एवर जो है वो करेक्ट फॉर्म है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, इन वरोल्स वर्क, वेरोल वर्क्स, देर इज़ लिटल इफ़ एनीथिंग। लिटल और इफ़ एनीथिंग का पेयर है यहाँ पे। जो सॉरी, लिटल और इफ़ एनीथिंग है वो करेक्ट फॉर्म में होते हैं, इनका ऐसे ही यूज हम करते हैं सेंटेंस में। लेइंग अंडर द सरफेस, नथिंग शॉकिंग, एवी इंस्पायरिंग और जोल्टिंग अबाउट इट। तो लिटल और लिटल इफ़ एनीथिंग करेक्ट फॉर्म है इन दोनों के, ये ऐसे ही यूज होंगे। नेक्स्ट जो रूल है 6, नेगेटिव एडवर्ब्स शुड नॉट यूज्ड विद द नेगेटिव मीनिंग वर्ड्स। जो नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं उनका हम नेगेटिव वर्ड के साथ उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो नेगेटिव वर्ड हैं उनके साथ नेगेटिव जो एडवर्ब्स हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अनटिल, अनलेस, लिस्ट, ये सभी हमारी क्या है, नेगेटिव एडवर्ब है। इनके साथ हम ये नेगेटिव वर्ड्स को नहीं लेंगे। अगर सेंटेंस में ये आए हुए हैं तो वहाँ पे नेगेटिव वर्ड का यूज हम नहीं करेंगे। हार्डली एंड स्केर्सली आर फॉलोड बाय व्हेन नॉट बाय दैन। तो जो हार्डली और स्केर्सली होते हैं उनके बाद हम व्हेन का यूज करेंगे और उनके साथ हम दैन का यूज नहीं करेंगे। वहाँ पे हम व्हेन का यूज करेंगे हार्डली और स्केर्सली के बाद। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड स्केर्सली एंटर्ड द रूम व्हेन द लाइट
ऑफ। तो यहाँ पे हमारा स्केर्सली आया है, तो स्केर्सली के बाद वैन का यूज करेंगे, इसको फॉलो आउट करता है। नेक्स्ट है दो इज़ फॉलोड बाय येट नोट बाय बट। अगर दो आया है तो दो किसको फॉलोड करता है, येट को, उसके साथ हम बट का यूज नहीं करते हैं। तो दो इज़ फॉलोड बाय येट नोट बाय बट। तो दो के साथ फॉर एग्जाम्पल दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट। तो दो आया हुआ है, इसके साथ हम येट को फॉलो कर रहा है, ना कि बट को। तो दो इज़ फॉलोड बाय येट। नेक्स्ट रूल है वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ करते हैं। अगर वेरी आया है तो वेरी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव या प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ यूज करेंगे। एंड मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के साथ किया जाता है। वेरी मच इज़ यूज्ड विद कंपैरेटिव फॉर्म्स। अभी जैसे हमारा वेरी है, वेरी मच फॉर एग्जाम्पल ही इज़ वेरी मच बेटर। यहाँ पे बेटर हमारी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। अगर कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम किसका यूज करेंगे, वेरी मच का। और पॉजिटिव डिग्री के साथ हम यूज करेंगे वेरी का। जैसे ही इज़ वेरी मच बेटर टू से हेयर टुडे। हेयर पॉजिटिव डिग्री बेटर टेक्स वेरी मच। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग हमारा क्या है, इंटरेस्टिंग हमारा है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो हमारा क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे वेरी का यूज किया बिफोर इंटरेस्टिंग एज ए। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज एज एडजेक्टिव हुआ है तो वो हमारा क्या है, तो अगर वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी एज ए एडजेक्टिव रोल प्ले करे तो वहाँ पे क्या है, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। इसके बाद जैसे ही इज़ वेरी मच स्ट्रोंगर देन आई। तो यहाँ पे वेरी मच स्ट्रोंगर का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो हमारी डिग्री है ये, यहाँ पे कौन सी डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो कंपैरेटिव से पहले हम वेरी मच का यूज करते हैं। Adverb as should be used to introduce predictive of verbs. Regard, describe, define, treat, view, know. जो एज होता है, जो ये वर्ब्स हैं रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो, इनके साथ एज का यूज हम जो ये वर्ब्स होते हैं प्रेडिक्टिव ऑफ वर्ब्स के रूप में यूज करेंगे। बट एज शुड बी अवॉइडेड विद नेम, इलेक्ट। लेकिन एज का यूज हम किन के साथ हम बचेंगे, नेम, कंसिडर, इलेक्ट, थिंक, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज, इन सब के साथ हम एज का यूज एज ए प्रेडिक्टिव ऑफ वर्ब्स के रूप में हम नहीं करेंगे और इनके साथ हम करेंगे, इनके साथ हम यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज इलेक्टेड द सेक्रेटरी ऑफ आवर क्लब। तो यहाँ पे इलेक्टेड आया हुआ है, तो इलेक्टेड के साथ हम एज का यूज मतलब यूज से अवॉइड करेंगे, एज का यूज हम नहीं करेंगे। 11 जो रूल है हमारा टू इंडिकेट्स। टू किसको दर्शाता है, मतलब किसको बताता है, मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब मतलब जो जितनी रिक्वायर हो उससे ज़्यादा। तो टू इंडिकेट मोर देन रिक्वायर्ड, ज़्यादा। एंड रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, नापसंद जो विशेषण होता है उसको तो दर्शाता है। और किसको निर्देशित किसको करता है, मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब ज़रूरत से जो रिक्वायर है उससे ज़्यादा को। हैंस वी कैन नोट यूज टू बिफोर द प्लीजेंट एडजेक्टिव। टू का यूज हम अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ करेंगे, प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम टू ग्लैड टू मीट यू। तो यहाँ पे जो ग्लैड आया हुआ है वो क्या है, किसको बजाता है, प्लीजेंट एडजेक्टिव है यहाँ पे ये। तो प्लीजेंट मतलब वो होता है जो खुशी देता है, तो ग्लैड होता है प्रसन्न, तो इससे बिफोर हम टू का यूज नहीं करेंगे, ये इनकरेक्ट है। किसके साथ यूज करेंगे हम, जो मतलब अनप्लीजेंट एडजेक्टिव हो। आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। हम क्योंकि हम टू का यूज, यहाँ पे टू का यूज नहीं हुआ है इसके साथ, तो टू का यूज किसके साथ होगा, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ करेंगे टू का यूज। अगर प्लीजेंट एडजेक्टिव है तो वहाँ पे हम टू का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 12 सेंटेंस बेस्ड ऑन टू टू फॉर्मेट कैन बी रिप्लेस दैट टू विद सो दैट। जो सेंटेंस बेस होते हैं टू टू फॉर्मेट में, अगर टू टू के साथ टू का प्रयोग हुआ है,
टू के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। अगर हम टू के प्लेस पे सो दैट का यूज कर देते हैं, व्हेन वी रिप्लेस टू विद सो दैट, टू आल्सो मस्ट रिप्लेस्ड विद कैन नॉट। देखो, अगर टू के साथ टू का पेयर होता है, टू के साथ हम टू का यूज करते हैं। यदि हम टू के प्लेस पे सो दैट का यूज कर देते हैं तो हम टू के प्लेस पे कैन नॉट का यूज करेंगे, कैन नॉट का यूज करेंगे। अब जैसे एग्जांपल के लिए, ही इज़ टू वीक सो दैट ही कैन नॉट बी रन। यहाँ पे सो दैट है। अगर टू के साथ हम किसका यूज करते हैं? टू का। अगर हमने टू के प्लेस पे सो दैट का यूज कर दिया तो टू के प्लेस पे हम किसका यूज करेंगे? कैन नॉट का। तो यहाँ पे आएगा ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट बी रन। ये हमारा करेक्ट है, ये करेक्ट है हमारा, ये इनकरेक्ट है। सो दैट आया हुआ है, यहाँ पे सो दैट आ गया है, सो दैट के साथ हम कैन नॉट का यूज करेंगे, ये हमारा करेक्ट है। व्हेन वी यूज एनफ एज एन एडवर्ब, यदि एनफ का यूज एज एन एडवर्ब हुआ है तो इससे पहले हम किसका? पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का या एडवर्ब का यूज करते हैं। अगर एनफ का यूज एज एन एडवर्ब हुआ है सेंटेंस में तो इससे पहले, एनफ से पहले हम एडजेक्टिव जो एडवर्ब आएगा वो पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, ही इज़ ग्रेटर, एनफ एज एन एडवर्ब यूज हुआ है टू पार्डन यू। तो यहाँ पे क्या आया हुआ है? ग्रेटर। ग्रेटर क्या है हमारा? ग्रेटर कौन सी डिग्री है हमारी? कंपैरेटिव डिग्री है। ग्रेटर कंपैरेटिव डिग्री है तो हम एनफ से पहले कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे, हम एनफ से पहले किसका यूज करेंगे? पॉजिटिव डिग्री का। तो ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग है। ही इज़ ग्रेट एनफ टू पार्डन यू, तो यहाँ पे एनफ एज एडवर्ब है तो इससे पहले पॉजिटिव डिग्री आई हुई है ग्रेट। तो ये हमारा सेंटेंस ठीक है, एनफ से पहले हमें पॉजिटिव डिग्री का यूज करना। अब नेक्स्ट रूल है हमारा, व्हेन मच टू इज़ फॉलोड बाय एन अनप्लीजेंट एडजेक्टिव। तो जो हमारा मच टू होता है वो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव को, टू मच इज़ फॉलोड बाय एन अनप्लीजेंट एडजेक्टिव। अनप्लीजेंट एडजेक्टिव टू मच के बाद हम अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे और टू मच के बाद हम नाउन का भी प्रयोग करेंगे। जैसे टू मच फॉलोड बाय ए नाउन। फॉर एग्जांपल, हर फेलियर इज़ टू मच पेनफुल फॉर मी। तो यहाँ पे टू मच के बाद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव आएगा, हर फेलियर इज़ मच टू के बाद, तो ये अगर मच टू है तो मच टू के बाद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव आएगा। अगर टू मच है तो टू मच के बाद क्या आएगा? नाउन। तो यहाँ पे देखो, टू मच है तो टू मच के बाद नाउन आएगा, एडजेक्टिव आया हुआ है तो ये रॉन्ग है हमारा सेंटेंस। अब नेक्स्ट है, हर फेलियर इज मच टू। मच टू किसको लेता है? अनप्लीजेंट को। तो मच टू के बाद आएगा एडजेक्टिव अनप्लीजेंट। इसके बाद जो हमारा रूल है, वी शुड नॉट यूज़ क्वाइट एंड ऑल आर टुगेदर इन द सेंटेंस। हम क्वाइट का और आल का एक सेंटेंस में दोनों का एक साथ यूज नहीं करेंगे, क्वाइट और ऑल, क्योंकि ये एक साथ सेंटेंस में, क्वाइट का मीन्स होता है बिल्कुल या काफ़ी, आल का मीन्स होता है सभी। तो इन दोनों का हम सेंटेंस में एक साथ यूज करना गलत होता है, इसका यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ क्वाइट ऑल राइट। तो यहाँ पे क्वाइट और जो हमारा क्वाइट है और आल है वो इकट्ठा आया हुआ है तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। नेक्स्ट है, ही इज़ क्वाइट राइट। तो यहाँ पे क्वाइट आया हुआ है तो ये हमारा सही है। ही इज़ ऑल राइट अलग अलग आया हुआ है तो ये दोनों सेंटेंस हमारे करेक्ट हैं। नोट, द एडवर्ब क्वाइट शुड नॉट बी यूज विद एन एडजेक्टिव हैंडसम। जो हैंडसम जो एडजेक्टिव होता है उसके साथ हम क्वाइट का यूज नहीं करते हैं सेंटेंस में। हैंडसम के साथ क्वाइट हैंडसम एडजेक्टिव के साथ क्वाइट जो एडवर्ब होती है उसका यूज नहीं करेंगे। अगर सेंटेंस में इसका साथ यूज हुआ है तो वो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। फॉर एग्जांपल, ही इज़ क्वाइट हैंडसम। तो अभी बताया था ये रूल कि हैंडसम क्वाइट एडवर्ब को नहीं लेता है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। तो ही इज़ वेरी हैंडसम, ये हमारा सेंटेंस सही है। ए या एन प्लस फेयरली प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, वी कैन नॉट यूज़ अनप्लीजेंट एडजेक्टिव विद फेयरली। के साथ हम अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज है वो नहीं करते हैं। रादर ए
प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, वी कैन नॉट यूज़ प्रेजेंट एडजेक्टिव विद रादर, रादर के साथ हम प्रेजेंट एडजेक्टिव का यूज नहीं करते हैं, और हम फेयरली के साथ अनप्रेजेंट एडजेक्टिव का यूज नहीं करते हैं, और रादर के साथ प्रेजेंट एडजेक्टिव। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो फेयरली होता है उसके साथ हम अनप्रेजेंट एडजेक्टिव का यूज नहीं करते हैं, और रादर के साथ हम प्रेजेंट एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट वाज ए रादर गुड बुक। तो यहाँ पे ये हमारा गलत है, क्योंकि रादर के साथ हम जो हमारा प्रेजेंट एडजेक्टिव है, गुड प्रेजेंट एडजेक्टिव है, इसका यूज नहीं करेंगे, और फेयरली के साथ हम प्रेजेंट एडजेक्टिव का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फेयरली के साथ हम गुड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि गुड हमारा किसको बताता है, अच्छाई के लिए गुड अच्छा, तो प्रेजेंट एडजेक्टिव है ये। और फेयरली के साथ हम प्रेजेंट एडजेक्टिव का यूज करते हैं, अनप्रेजेंट का नहीं करते हैं। द फ्रेज एट प्रेजेंट मीन्स होता है द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंटली का मतलब होता है शॉर्टली, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में यूज करते हैं। तो जो एट प्रेजेंट है वो प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंटली फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, नथिंग मोर कैन बी डन प्रेजेंटली। तो नथिंग मोर कैन बी डन प्रेजेंटली, तो प्रेजेंटली यूज्ड इन फ्यूचर टेंस। नथिंग मोर कैन बी डन एट प्रेजेंट आएगा, प्रेजेंटली होता है, एट प्रेजेंट होता है प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंटली का मतलब होता है कम, शॉर्टली, जो मीन देता है हमें शॉर्टली देता है। यहाँ पे जैसे ही विल कम बैक प्रेजेंटली, तो प्रेजेंटली मतलब रिप्रेजेंट करता है हमारे फ्यूचर इंडेफिनेट में, और विल आया हुआ है तो यहाँ पे हम प्रेजेंटली का यूज करेंगे। अर्ली, अर्ली का मीन होता है बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ की शुरुआत। सून होता है जस्ट आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम, सून जल्दी। फ्लावर्स ब्लूम्स्ड अर्ली दिस स्प्रिंग, तो फ्लावर्स ब्लूम्स अर्ली दिस स्प्रिंग, तो अर्ली का यूज बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग, तो शुरुआत में, तो स्प्रिंग की शुरुआत में फूल हैं वो खिले, तो यहाँ पे अर्ली का यूज बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग के लिए यूज हुआ है। When the sentence starts with seldom, never, hardly, scarcely or rarely, follows an inverse structure of verb plus subject. Inverse मतलब उल्टा, structure of verb plus subject, उसके उल्टा जो होता है उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। यानी जब सेंटेंस स्टार्ट होता है किससे, सेल्डम से, नेवर से, हार्डली, रेयरली और स्केर्सली, तो ये इनवर्स जो स्ट्रक्चर होती है वर्ब की उसको फॉलो करता है। यहाँ पे जैसे रेयरली आई हैड सीन ए ब्यूटीफुल प्लेस, वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्योंकि रेयरली, स्केर्सली, हार्डली इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है, ना कि सब्जेक्ट। तो जो अगर रेयरली, हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम इनसे स्टार्ट है, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर हमारा सब्जेक्ट आता है तो वो रॉन्ग, तो ये हमारा सेकंड सेंटेंस है वो सही है। रेयरली हैड आई सीन सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। इसके बाद जो है लेट, लेट होता है टाइम के लिए यूज, समय, और लेटली एडवर्ब है हमारी रिसेंटली, मतलब हाल ही में। तो ही वाज पनिश्ड फॉर कमिंग लेटली, तो यहाँ पे आने के लिए, लेटली मतलब लेट आने के लिए दंड मिला उसको, तो यहाँ पे हम लेटली का यूज़ नहीं करेंगे, लेट का कमिंग, लेट हमारा जो है वो सही होगा। ही वाज पनिश्ड फॉर कमिंग लेट, लेटली तो मीन देगा हमें हाल ही में, तो ये हमारा यहाँ पे लेटली आएगा तो रॉन्ग होगा सेंटेंस, और लेट आएगा तो हमारा सही है। द स्ट्रक्चर आफ्टर ओनली प्लस एडवर्ब इन द सेंटेंस फॉलो बिलो पैटर्न। ओनली प्लस में एडवर्ब आई है, तो ये जो नीचे पैटर्न दिया हुआ है उसको फॉलो करता है। जैसे ओनली बाई हार्ड वर्क सी गोट सक्सेस, तो ये हमारा रॉन्ग है। अगर ओनली के बाद एडवर्ब आई हुई है, ओनली बाई हार्ड वर्क डिड ही गेट सक्सेस, तो ये हमारी ये स्ट्रक्चर आएगी, वो एक्यूरेट होगी। ओनली के बाद एडवर्ब है तो हम इस डिड ही गेट सक्सेस, ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। नेक्स्ट है नॉट ओनली बट आल्सो को लेता है। नॉट ओनली के बाद हम बट आल्सो का यूज करते हैं। यदि नॉट ओनली के बाद वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एटसेट्रा आए
तो हम बट आल्सो के बाद भी उसी का ही यूज करेंगे। यदि हमारा नॉट ओनली के बाद वर्ब आई हुई है तो बट आल्सो के बाद भी वर्ब आएगी। एडजेक्टिव आया हुआ तो एडजेक्टिव आएगा बट आल्सो के बाद। फॉर एग्जाम्पल, संदीप इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट नॉट ओनली के बाद इंटेलिजेंट एडजेक्टिव आया है तो बट आल्सो के बाद भी एडजेक्टिव आएगा स्मार्ट। नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव इंटेलिजेंट और बट आल्सो के बाद भी स्मार्ट एडजेक्टिव। वी शुड यूज़ नो लेस देन विद अनकाउंटेबल। नो लेस देन का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे और नो फीवर देन विद काउंटेबल नाउन्स। नो फीवर देन का यूज हम काउंटेबल के साथ करेंगे और नो लेस देन विद अनकाउंटेबल नाउन्स। दीज आर फॉर एग्जाम्पल, देयर आर नो लेस देन 50 पीपल हु वर इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। नो फीवर देन का यूज हम काउंटेबल के साथ करते हैं और नो लेस देन का हम यूज़ करेंगे वहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन आएगा और नो फीवर देन के साथ हम काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं। देयर वर नो लेस देन 50 पीपल। 50 पीपल है हमारा काउंटेबल है, तो काउंटेबल जो नाउन होता है उसके साथ यहाँ पे हम काउंटेबल के साथ नो फीवर देन का यूज़ करेंगे, ना कि नो लेस देन। नो लेस देन का यूज हम अनकाउंटेबल के साथ करते हैं, तो ये हमारा सेंटेंस गलत है। नो फीवर देन आएगा किसके साथ? 50 पीपल के साथ। नो फीवर देन 50 वर इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट, तो यहाँ पे 50 काउंटेबल है तो काउंटेबल के साथ नो फीवर देन हमारा सही है। तो नो लेस देन का यूज हम अनकाउंटेबल के साथ और नो लेस देन का यूज अनकाउंटेबल के साथ और नो फीवर देन का यूज हम काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं।